नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। अध्यात्म प्रेमियों के लिए अमृत संदेश। क्या कहते हैं? सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। यह संसार, यह मृत्युलोक है। यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है। यहाँ के सुख अनित्य हैं, नश्वर हैं, क्षणिक हैं। प्रभु क्या कहते हैं? स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? दुख में यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु शरण पिछान। सुख का सागर हम सब के भीतर ही है। आत्मा में सूक्ष्म रूप से वह परमपिता परमात्मा ही विद्यमान है। उसी का अनुभव हो जाना ही तो अध्यात्म है। आज योग दिवस मना रहे हैं। योग के नाम पर लोग योगा करते रह जाते हैं। प्रभु क्या कहे कि योग योग सब कोई कहा, योग न जाना कोई। अर्धधार उरध चले, योग कहा वे सोई। तो हम सब सद्गुरु शरण में ही हमारा आपका योग हो पाएगा उस परमात्मा से। इसलिए सद्गुरु खोजे, सद्गुरु के शरण में रहें। नहीं तो यह जीवन बीतता चला जा रहा है। यह संसार नश्वर है। यहाँ के कोई भी सुख भोग सदा रहने वाले नहीं हैं। और भोग रहेंगे तो आप सदा रहने वाले नहीं हैं। आप नहीं टिकेंगे उन भोगों को भोगने के लिए। कहते हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये भोगों की अधिकता जो है, हम भोगों को क्या भोगेंगे? ये हमें ही भोग लेंगे। हमारा ही सर्वस्व बिल्कुल लुट जाएगा। जीते जी अगर नहीं चेते, उस आनंद का अनुभव नहीं किया, तो जिसलिए मानव जन्म मिला बिल्कुल ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। प्रभु श्री राम भी कहते हैं कि कबहुक करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सने। एहितन करफल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाय। और इतना ही नहीं कहे कि जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाए। आत्महत्या केवल आग में जल जाना, डूब जाना, फांसी लगाना यही नहीं है। जिसके लिए श्रेष्ठ मानव जीवन मिला है और उस लक्ष्य को अगर प्राप्त नहीं किए, उसका अनुभव नहीं किए, स्वयं का अनुभव नहीं किए, जीवन रहते हुए जीवन है क्या, इसका अद्भुत संदेश समझ में नहीं आया। किस लिए मिला है? क्यों ये सर्वोत्कृष्ट रचना है ईश्वर की? क्यों देवी देवता ललायित रहते हैं इस मानव शरीर में आने के लिए? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। यही साधना का धाम है, हरि का द्वार है, मोक्ष का दरवाजा है। जीते जिस आनंद का कौन अनुभव कराएगा? जो भीतर आनंद का खजाना भरा हुआ है वो परमात्मा परम ज्योतियों का
आनंद का जो स्रोत है वो हम सब के भीतर भी है, बाहर भी, हर जगह मौजूद है। क्यों नजर आता नहीं? तो योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। वो परमात्मा जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, उसका अनुभव कौन कराएगा? इसलिए सदगुरुदेव जो आत्मा के गुरु हैं, जो बताने वाले हैं कि तुम कौन हो प्यारे, कहाँ से आए, यहाँ कौन पठाया है, कौन सा मेन कर्म करने के लिए आए हो, कौन सा कर्म कर रहे हो। आवागमन की बेरी में फंसते हुए, अनेक जन्म और योनियों से भटकते हुए श्रेष्ठ मानव जीवन मिला है, इसका लक्ष्य समझे और जीते जी सदगुरु विधान से साधन भजन करके सेवा और सत्संग के द्वारा इस जीवन का जो परम फल है उस फल की प्राप्ति कर ले। इसलिए मानव जीवन मिला है, श्रेष्ठ मानव जीवन। प्रभु कहे कि बाहर बाहर खोजते अंतर की सुधि नाय, बिन सदगुरु पावो नहीं, भटकी मरो जग माय। नाना प्रकार के कर्म कांडों में हम फंसे रह जाते हैं, मन के रंजन में ही रह जाते हैं। ये काल का देश है, काल कभी नहीं चाहता कि जीव हमारे बंधन से, हमारे चंगुल से मुक्त हो जाए। इसीलिए सदगुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करना, श्रद्धा रखना, उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलना, तभी हमें स्वयं का अनुभव होगा और जीते जी उस आनंद का अनुभव कर पाएंगे। आत्मा से परमात्मा दोनों का, चेतन से चेतन का मेल होना ही तो योग है। इसलिए प्रभु इस चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखे, शरणागत हो जाएं। हे प्रभु, आप ही हम सब के छुड़ावनहार हैं, आपकी कृपा हो, हम सब याद करिए। प्रभु दया करेंगे, याद का उल्टा दया होता है। प्रभु कहते हैं कि याद दया को लाभती, प्रभु कृपालु भगवन, अधिक याद प्रभु करत हैं, यदि थोड़े कर संत। तो हम सब प्रभु को उस युक्ति के द्वारा याद करें, सदगुरु भेद के द्वारा याद करें, क्योंकि धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। प्यारे, ज्ञान बिना भवधारा, बिना ज्ञान की भक्ति भक्ति नहीं है, वो तो अंध भक्ति होगी। प्रभु कहे बिना ज्ञान वैराग्य प्रभु से मिलन नहीं हो सकता। भोग की अधिकता ये सारे हमारी शक्तियों को छीन कर देता है, हम स्वयं से दूर रह जाते हैं, स्वयं को नहीं जान पाते। इसलिए भोगों की अधिकता कभी भी हम में हावी न हो और इस श्रेष्ठ मानव जीवन के लक्ष्य को हम समझेंगे सदगुरु विधान से। सदगुरु शरणागत हो जाइए। सबसे बड़ी जो कृपा है प्रभु ने कर दिया है, मानव शरीर मिला, सदगुरु भी मिल गए। अब सेवा, सत्संग और साधना के त्रिवेणी में स्नान करके मन को निर्मल कर लें। मन की जो भूमि है उस भूमि में मन लय हो जाए और अमन चैन से जब मन हट जाएगा, मन का प्रपंच, तभी आत्मा, चेतन परमात्मा के गुणों को, उस अनुभव को अपने में आत्मसात कर पाएंगे। हम सब उस आनंद का अनुभव ले पाएंगे सदगुरु विधान से। सदगुरु कृपा ही केवलम, अध्यात्म केवल और केवल इसका प्रदाता सदगुरु। परमात्मा को और कोई, स्वयं को भी परमात्मा नहीं दे सकते। बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंश शंकर सम हो। इसलिए सदगुरु शरणागति ही, जितना जल्दी हम इस बात को मान जाएं, समझ जाएं, उस पर दृढ़ हो जाएं, उतनी जल्दी हमारा आपका कल्याण होगा। जय सदगुरुदेव।